सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लक्ष्य। एक बात और, गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं: गलती को मानना, गलती से सीखना और दोबारा उस गलती को कभी ना करना। मैंने कहा चलो बेटा। नहीं चलना है मुझे। कब तक चलेगा ये? मेरे रास्ते में कितनी रुकावटें हैं और कितनी बार करूं? बार बार कोशिश करता हूँ, हिम्मत जुटाता हूँ, पर जब कुछ मिलना ही नहीं है तो कोशिश करूँ ही क्यों? मैं कभी कुछ नहीं बन सकता। एक कदम भी बढ़ाता हूँ तो मुंह के बल गिरता हूँ। मेरे लिए वो टीवी सेंटर का जॉब भी बिल्कुल सही था। दुनिया में मेरी औकात ही क्या है? सुबह उठ के दांत घसो, दोपहर में दारू पियो और रात को पड़ जाओ। मैंने छोड़ दीजिए। छोड़ दो मतलब? छोड़ दो मतलब आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझता या तो मेरी जनरेशन में हमसे गलतियां होती थी, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं थे। छोटी से छोटी गलती को भी ढूंढ ढूंढ कर निकालते थे, उसे ठीक करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन तुम्हारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद न आए तो उसे वही छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़ते हो। अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे किए हुए काम पर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो, और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो। अगर अपनी गलतियां सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सालों से भगवान की पालकी का बोझ अपने कंधे पर उठाता रहा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर से अब तक नहीं उतरा। तुम्हारा बोझ नहीं उठा पा रहा, जबकि भगवान का बोझ भी हंसते हंसते उठा लिया मैंने। बेटा अब भी टीवी सेंटर में ही काम करे। इंसान की प्यास कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वो उसे अपने आंसुओं से नहीं बुझा सकते। जो बातें टालने की आदत है ना, मेरी बातों को भी ऐसे ही टाल देना। अब चल। दुनिया उसी के पीछे दौड़ा करती है जो अपने खातिर मेहनत के पीछे पड़ जाता है, परंतु उम्मीदों का, शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर चढ़ा होता है। क्योंकि रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाए। पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। आपको बस अंगद की तरह पैर जमा देना। अगर बच्चे काबिल हो ना तो बाप की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और अगर नालायक हो तो जितना भी कमाओ कम पड़ता है। ये हराम की कमाई का कोई मोल नहीं है। जब आप सुबह अपने आप को आईने में देखते हो तो क्या खुद से आंखें मिला पाते हो? ऐसी कमाई का क्या फायदा जो सुकून की नींद भी ना दे पाए।